कहानी की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी और बेटे के साथ में रहती है। रेमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि रेमोना और उसके बॉयफ्रेंड ने बड़े प्यार से फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रेमोना ये देखकर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की पहले डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में। इस एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगे चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रेमोना को मेंटली भी बहुत ज्यादा तोड़कर रख दिया था, यहाँ तक कि अब वो अपने घर और अपने बच्चों पर भी सही से ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद भी रेमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रेमोना रोज उठते बस एक चीज कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। और फिर जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखता है कि टेलर ने लगभग सारा ही काम कर लिया था, लेकिन घर की बहुत ज्यादा चीजें खत्म हो चुकी थी और घर की लाइट भी चली गई। इन सभी बातों के दौरान अचानक से रेमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। कोई लेडी थी जो कि पूरी अच्छी तरीके से ब्लैक कलर के कपड़े से ढकी हुई थी, जिसे कि देखकर रेमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा और वो अकेले उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। रेमोना इस लेडी को डराने के लिए उससे ये भी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये लेडी रेमोना को ये कहकर हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी भी एक टांग गई थी। रेमोना को भी अब उससे डर लगने लगा था। वो रेमोना से कहता है कि रेमोना आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रेमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखा दिए। रेमोना अब तेजी से डर कर अपनी कार की ओर बढ़ती है ताकि वो अपनी कार को स्टार्ट करके एटली अपने फोन को चार्ज कर यहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए रेमोना अब घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे ब्लैक कलर वाली लेडी के बारे में पूछने लगती है। रेमोना बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करा देती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रेमोना का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो घर की चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद में खड़े होकर घर के सभी खिड़की दरवाजे लॉक कर देते हैं और फिर जब वो बैठता है तो उसे अपनी टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक स्टिच निकला हुआ था। रेमोना नोटिस करता है कि वो औरत इनके घर के थोड़ा सा करीब हो गई है, इसलिए वो सोचता है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए। लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग भी वहाँ पर नहीं था। लेकिन ये बात उसने अपने बच्चों को नहीं बताई। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो टेलर को भी एक मद कान कहती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो बार बार उल्टा लिख रही थी। रेमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की, जितनी बड़ी उसने उसे सजा दे दी। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ कि उसके हाथ में एक चाकू है, जो कि उसने बड़ी जल्दी से अपनी बेटी के अंदर घुसा दिया। एकदम से वो होश में आई, तभी उसे नजर आया कि उसकी गोद में एक तकिया था, लेकिन उसने इस तकिए के अंदर चाकू घुसा रखा था और ये उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ा है, उसे कुछ भी याद नहीं था। टेलर जब पीछे अपनी मोम को देखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि अब उसकी मोम तो मेंटली स्टेबल नहीं है, अब उसे इस मुश्किल से निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा। रेमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है। वो टेलर जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए अपने पास वाले फार्म हाउस में जाकर वहाँ से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर बाद रेमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर भी लेकर आई थी। लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान चुका था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रेमोना उससे कुछ छुपा रही है। टेलर अब अपनी मोम से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर वो एक रूम में चला गया, जिस रूम में उसकी डैड की कुछ चीजें थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रेमोना उसे समझाने लगी कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस गन को वापस रखो। और इनकी इस बहस के दौरान हमने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, वो इनके घर के और भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब टेलर गुस्से में गन को लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी के ऊपर अपनी गन को तान देता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से। वो औरत टेलर से डरती नहीं, बल्कि वो अपना कपड़ा हटाकर कहती है कि तुम्हारी मोम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हकीकत टेलर को बताई और उससे कहा कि ये बात जाकर तुम अपनी मोम से पूछो। फिर टेलर गुस्से में भड़का हुआ रूम के अंदर आया। उसने रेमोना से पूछा कि मेरे डैडी की मौत कैसे हुई थी। फिर रेमोना उससे डर गई और उसे कहानी सुनाने लग गई कि एक रात जब वो और डेविन दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन यहाँ पर रेमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम करने पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की ख्वाहिश पर शिफ्ट हुआ था, सिटी की 94 वाली जॉब, और इसके बाद उसे घर की लाइफ बहुत ही ज्यादा बोर लगती थी। और फिर जब सभी लोग यहाँ पर आ गए थे, सभी यहाँ पर सेटल हो गए थे, खुश थे। सिर्फ एक रेमोना ही थी जो कि खुश नहीं थी। वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है, क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और इन सब का सेटल होना पॉसिबल ही नहीं। इनकी यहाँ पर अच्छी खासी बहस होती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं बल्कि रेमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने अपने बच्चों को ये बोल रखा था कि उस रात डेविड ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेलर ये हकीकत जानकर
देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे ही बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर और ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि इस लेडी का शैडो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। इस औरत के शैडो से बचने के लिए ये सभी एटिक में चले जाती हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रेमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सभी उसे पकड़ते भी है, लेकिन वो लड़की काफी तेजी से खींची जा रही थी। फिर टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ढक देता है, जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी रेमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन छूट जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनकी लाइट को ऑफ करके इनके घर की चीजों को गिराकर इन्हें डराती है और फिर वो रेमोना पर हावी हो जाती है। वो उसे पोजेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे कि रोमन और ये एंटिटी एक साथ मिल गई है। वो एंटिटी अब रेमोना की बेटी को अपने गले लगाती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। टेलर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा और कंफ्यूज हो गया। वो अकेला ही यहाँ पर खड़ा रह गया था। उसकी मोम और उसकी बहन को उस एंटिटी ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी अचानक पीछे से रेमोना अपना लाइटर लेकर आई यहाँ पर। अब रेमोना और टेलर दोनों मिलकर रेमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए रेमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कि कमरा उसे उसका पास्ट दिखा रहा था, जिसमें कि उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी ज्यादा खुश नजर आता है और वो रेमोना से कह रहा था कि देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए हैं। रेमोना अब उसके करीब चली जाती है। एकदम से सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल रेमोना ने अपने आप को एक ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठे हुए देखा, बिल्कुल उसी एंटिटी की तरह जो कि अभी इनके घर के बाहर थी। इस टाइम उसके सामने रेमोना का दूसरा वर्जन आया। ये वो सीन बन गया जब रेमोना पहली बार इस ब्लैक लेडी से बात करने के लिए आई थी। यहाँ पर इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रेमोना अपने मुंह से वो ब्लैक कपड़ा ब्लैक वेल हटाने लगती है और इसके सामने वाली रेमोना बड़ी अजीब से कहती है कि वो दिन आ गया जिसका कि उन्हें इंतजार था। सीन अब यहाँ से कट होता है और रेमोना अपने आप को दोबारा से एटिक में देखती है। यहाँ पर कि दोनों बच्चे भी मौजूद थे। ये लोग वापस से नीचे उतरते हैं तो इनके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे कि देखकर रेमोना डर जाती है और उसके ऊपर अपनी गन तान देती है। फिर लेडी कहती है कि मैं खुद से यहाँ पर नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ, तुम अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर रेमोना अब इस लेडी के साथ अकेले ही रह जाती है। ये लेडी अब रेमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसके गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करने लग जाती है। और अगले सीन में हम रेमोना को सही सलामत उसी रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई, लेकिन रेमोना कहते हैं कि अब वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है। अब मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत भी पैदा कर ली है कि अगर वो अगली बर्तबा यहाँ पर आ भी गई तो मैं उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब दोबारा से घर के अंदर जाने के लिए चल पड़ते हैं और इसी टाइम पे इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुम हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि रेमोना ने खुद ही पेंट की थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी भी थी, जैसे कि हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रेमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचे थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली, एक एंटिटी के रूप में उसकी और उसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रेमोना उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी गलत सोचों की वजह से अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन सभी को दिखाते हुए ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।